प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुभाष गुप्ता केएलएम इंटर कॉलेज आज आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी दूंगा। 7 फिगर्स ऑफ स्पीच आर इन योर इंटरमीडिएट syllabus. Definition with example will be asked in your board exam. This question will be 4 marks. Number 1 simile उपमा। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने का प्रयास करूँगा। सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच। उपमा एक अलंकार है इन विच जिसमें कंपैरिजन इज मेड तुलना की जाती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की विच हैव एटलीस्ट जो कम से कम 1 पॉइंट इन कॉमन एक गुण में समान हो। कंपैरिजन वर्ड्स तुलनात्मक शब्द लाइक सो एज आर यूज्ड। तुलनात्मक शब्द लाइक सो एज का प्रयोग किया जाता है। अर्थात उपमा वह अलंकार है जिसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है जिनका एक गुण समान हो। तुलनात्मक शब्द लाइक सो एज का प्रयोग किया जाता है। एज जैसे लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। जीवन एक सपने के समान है। लाइफ की तुलना ड्रीम से की गई है जबकि दोनों अलग अलग हैं परंतु एक गुण इनका समान है। जीवन का पता नहीं कब समाप्त हो जाए और सपने का पता नहीं कब समाप्त हो जाए। सेकंड एग्जाम्पल वर्ड्स आर लाइक लीव्स। शब्द पत्तियों के समान हैं। जिस प्रकार मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं होता इसी प्रकार से जो पत्ती गिर जाती है पेड़ से टूटकर वो वापस पेड़ पर नहीं लगती। तो दोनों का एक गुण समान है। तुलनात्मक शब्द लाइक का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात मेटाफर रूपक। मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच। रूपक एक अलंकार है इन विच जिसमें टू थिंग्स आर कंपेयर्ड दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। कंपैरिजन वर्ड्स लाइक सो एज आर नॉट यूज्ड। तुलनात्मक शब्द लाइक सो एज का प्रयोग नहीं किया जाता। सिमिली और मेटाफर में ये अंतर है कि सिमिली में लाइक सो एज का प्रयोग किया जाता है तुलनात्मक शब्दों का जबकि मेटाफर में तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। मेटाफर इम्प्लाइड सिमिली। मेटाफर सिमिली को दर्शाता है निहित है। अब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ मेटाफर का। लाइफ इज ए ड्रीम। जीवन एक सपन है। इसमें भी जीवन की तुलना सपने से की गई है लेकिन तुलनात्मक शब्द लाइक सो एज का प्रयोग नहीं किया गया। सेकंड एग्जाम्पल द कैमल ऊँट इज़ द शिप ऑफ द डिज़र्ट। ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। ऊँट की तुलना जहाज से की गई है। दोनों अलग अलग है जबकि एक गुण समान है। ऊँट दौड़ने का, ऊँट रेत पर दौड़ता है और जहाज पानी पर दौड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली। वह परिवार का सितारा है। ही की तुलना स्टार से हो रही है, सितारे से हो रही है। दोनों अलग अलग हैं। दोनों का एक गुण है समान है चमकने का। इसके बाद नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच। मानवीकरण एक अलंकार है इन विच जिसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स निर्जीव वस्तुओं एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और विचारों को आर थॉट ऑफ एज लिविंग बींग्स सजीव मान लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच
in which lifeless objects and abstract ideas are thought of as living being। मानवीकरण वह अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तुओं या विचारों को सजीव मान लेते हैं। एग्जाम्पल एज एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। हम एक्सपीरियंस को अध्यापक मान रहे हैं, अनुभव को अध्यापक मान रहे हैं, जबकि अध्यापक सजीव होता है। तो निर्जीव को सजीव मानना ही मानवीकरण कहलाता है। जैसे कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। अवसर केवल एक बार ही दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाजे को कोई सजीव ही खटखटा सकता है, तो हमने अपॉर्चुनिटी अवसर को सजीव मान लिया, तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एपोस्ट्रोफी, संबोधन। एपोस्ट्रोफी संबोधन। एन एपोस्ट्रोफी संबोधन इज ए डायरेक्ट एड्रेस, संबोधित करता है टू द डेड, मरे हुए को, टू द अब्सेंट, अनुपस्थित को, और या टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, मानवीकृत वस्तु या विचारों को। एन एपोस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द अब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। संबोधन सीधा संबोधित करता है मरे हुए को, अनुपस्थित को, मानवीकृत वस्तु और विचारों को। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड, विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। अरे संसार, अरे जीवन, अरे समय। ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। मैं जीवन रूपी सीढ़ी के अंतिम डंडे पर खड़ा हुआ हूँ। तो इसमें कवि संसार, जीवन, समय को पुकार रहा है, जैसे कि वो सजीव इनकी बात सुन रहे, सजीव मानकर पुकार रहा है कि मैं जीवन रूपी सीढ़ी के अंतिम डंडे पर खड़ा हुआ हूँ। जैसे ओ कैप्टन, माय कैप्टन, आवर फेयरफुल ट्रिप इज डन। अरे कप्तान, मेरे कप्तान, हमारी भयानक यात्रा पूरी हो गई है। वाल्ट वाइटमैन अपने अमेरिका के राष्ट्रपति को जहाज़ का कैप्टन मानता है और उसे पुकार रहा है सजीव मानकर, जबकि वो मर्त पड़ा हुआ है और उसे सजीव मानकर पुकार रहा है। तो पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी में अंतर यही है कि पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव को सजीव मान लेते हैं, एपोस्ट्रोफी में मानकर निर्जीव को सजीव मानकर पुकारा जाता है। इसके बाद हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। हाइपरबोल इज ए फिगर ऑफ स्पीच। अतिशयोक्ति एक अलंकार है इन विच, जिसमें थिंग्स और पर्सन्स आर रिप्रेजेंटेड, वस्तुओं या व्यक्तियों को व्यक्त किया जाता है एज ग्रेटर और लेस, अधिक बढ़ाकर या अधिक घटाकर, बेटर और वर्स, अधिक अच्छी या अधिक बुरी, देन दे एक्चुअली आर, जो वो वास्तव में होती है। हाइपरबोल इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स और persons are represented as greater or less, better or worse than they actually are। अतिशयोक्ति वह अलंकार है जिसमें वस्तुओं या व्यक्ति को उसकी वास्तविक स्थिति से अधिक बढ़ाकर या अधिक घटाकर या अधिक अच्छी या अधिक बुरी प्रदर्शित की जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल शी सीड ओशियंस ऑफ टीयर्स। उसने आंसुओं से सागर बहा दिए। आंसुओं से सागर बहाए जा सकते हैं, तो ये क्या हुआ, हाइपरबोल। 10,000 saw I at a glance। 10,000 मैंने एक दृष्टि में पीले फूल देखे, डैफोडिल्स की लाइन है, तो ये हाइपरबोल हुआ।
जैसे कि ही वाज माउंटेन हाई, वह पर्वत के समान ऊंचा है। पर्वत के समान ऊंचा हो सकता है, तो ये हाइपरबोल हुआ। इसके पश्चात ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। ऑक्सीमोरन इज ए फिगर ऑफ स्पीच। विरोधाभास एक अलंकार है इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, जिसमें दो विरोधी विचारों को साथ साथ रखा जाता है। विरोधाभास एक अलंकार है जिसमें दो विरोधी विचारों को एक साथ रखा जाता है। एंड ऑक्सीमोरन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। जैसे कि एग्जाम्पल, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ भी न होते हुए ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। कुछ भी नहीं है और फिर सब कुछ है। ही इज ए वाइज फूल, वह एक बुद्धिमान मूर्ख है। वाइज भी है और फूल भी है, तो दोनों विरोधी विचारों को एक साथ रखा गया है, तो इसमें विरोधाभास ऑक्सीमोरन अलंकार है। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। खुला भी है और रहस्य भी है, तो दोनों विरोधी एक साथ। इसके बाद नेक्स्ट आता है ओनोमोटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार। ओनोमोटोपोइया इज ए फिगर ऑफ स्पीच। ध्वनि सूचक अलंकार एक अलंकार है इन विच, जिसमें द साउंड सजेस्ट्स इट्स मीनिंग क्लियर, जिसमें ध्वनि ही उसके अर्थ को स्पष्ट करती है, बताती है। ध्वनि सूचक अलंकार वह अलंकार है जिसमें ध्वनि ही उसके अर्थ को प्रकट करती है। ओनोमोटोपोइया इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट्स इट्स मीनिंग। एग्जाम्पल, द डॉग्स बार्क, कुत्ता भौंकता है तो कुत्ते भौंकते हैं तो उसके भौंकने की आवाज़ से हमें, भले ही दिखाई ना दे, भौंकने की आवाज़ से हमें पता लग जाएगा कि कुत्ते हैं। द स्नेक्स हिस, सांप की फुंकार से पता लग जाएगा कि सांप है। आई हियर द हमिंग ऑफ बीज, मैं सुनता हूँ मधुमक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़। तो मधुमक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ से हमें पता लग जाएगा कि मधुमक्खियाँ हैं। इस प्रकार ये सातों डेफिनेशन विद एग्जाम्पल एग्ज़ाम में आएंगी और ये 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। धन्यवाद।